छात्रों के हित की बात है और नेता लोग प्रतिष्ठा बना रहे हैं और नेता लोग भी प्रतिष्ठा बना रहे हैं, मुंह चमका रहे हैं, मुंह चमका के चल जा रहे हैं। और इस परीक्षा का एकमात्र उपाय है कि इसका री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि परमार हो या सत्यप्रकाश शर्मा, ये झूठे थे, झूठे हैं। इन लोगों ने बच्चों के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ खेला है। तेजस्वी यादव आ गए, आपको आलोक 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 कुमार आ गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी आ गए, राहुल गांधी आ गए, पप्पू यादव आ गए। ये सब लोग आगे किए क्या? हम लोग अगर बच्चों की हक की आवाज उठाएं तो नोटिस आता है, और ये लोग बच्चों की जिंदगी के साथ खेल जाए तो ये लोग कल भैया कोई ले, ये लोग बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम लोग बोलते हैं नोटिस, हम लोग पास नोटिस चलाता है। नोटिस को तो मैंने नाम दिया लव लेटर। लव लेटर भेज दिया था, 10-10 को लव लेटर मेरे पास है। और सबका, और और ये लोग जो काम करते हैं, ये लोग को फांसी की सजा होनी चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 17वीं बीपीएससी लगातार विवाद से घिरी हुई रही। जब परीक्षा हुआ तब भी, परीक्षा होने के बाद भी, और अभी तक लगातार इस पे टिक्का टिप्पणी चल रही है। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो छात्रों के साथ बर्बरता भी हुई है, लाठीचार्ज भी हुई है। गुरु रहमान सर हो या खान सर हो या फिर बड़े बड़े जो नेतागण हो, सभी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे। लेकिन अब ये जो मामला है हाईकोर्ट में पहुंच चुकी है। अब आगे क्या होगा, इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है दरोगा गुरु गुरु रहमान सर। पहले तो स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है इतने ज्यादा बात बढ़ने के बाद भी अब जो मामला है कोर्ट में है, थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या? देखिए, सबसे पहले बात तो कि एक अफसोस आ रहा है बीपीएससी के परीक्षार्थियों पर कि इस बीपीएससी का परीक्षार्थी, मैं 41वीं से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। जी। तो वैसी परिस्थिति में पहली बार ये बीपीएससी की परीक्षा ऐसी हुई है जिसमें छात्र और शिक्षक का तो अधिकार है भाई। छात्र के लिए शिक्षक लड़ेगा, शिक्षक के लिए छात्र लड़ते हैं। इसमें नेता लोग घुस गए, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, सब नेता लोग घुस के हुआ 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 कर किए, और बिना कुछ भी नहीं हुआ। प्रशांत किशोर घुस गए, तेजस्वी जी घुस गए, आपको इवन की राहुल गांधी चले आए, और सब लोग आगे इसको प्रतिष्ठा, नेता लोग ने इसको प्रतिष्ठा क्यों बनाया भाई? छात्रों के हित की बात है और नेता लोग प्रतिष्ठा बना रहे हैं, और नेता लोग भी प्रतिष्ठा बना रहे हैं, मुंह चमका रहे हैं, मुंह चमका के चल जा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मैं तमाम नेताओं से कहूंगा, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आप लोग को हुजूर हम लोगों ने देख लिया, बहुत अच्छा देख लिया, चुपचाप किनारे हटिए। अब माननीय हाई कोर्ट में है, 4 तारीख को इसका डिसीजन है। 4 तारीख को डिसीजन में अगर हाई कोर्ट फैसला दे देता है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी परिस्थिति में बच्चे हार नहीं मानेंगे, और हम लोग भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और इस परीक्षा का एकमात्र उपाय है कि इसका री एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि परमार हो या सत्यप्रकाश शर्मा, ये झूठे थे, झूठे हैं। इन लोगों ने बच्चों के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ खेला है, और नेता लोग आके इसमें हुआ 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 सीआर के जैसा कर रहे हैं। जिसे लग रहा है कि बच्चों का मुद्दा नहीं है, किसी विधानसभा, किसी कंस्टिट्यूंसी का मुद्दा है, उस तरह का ये लोग मुद्दा बना दिए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि क्यों नहीं शर्म आ रही है आयोग के अध्यक्ष को? उसने कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया। बापू सभागार मतलब 18 परीक्षा के केंद्र, वहां गड़बड़ी हो गई। तो जब ये दोनों गड़बड़ी हुई तो ये दोनों प्रमाण आपको पर्याप्त है कि जिसके आधार पर ये बीपीएससी को का री एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना ही चाहिए। और उस परिस्थिति में अगर इसमें कोई राजनीति कर रहा है तो ये गलत कर रहा है। रहमान सर, जैसे कि ये जो अभी सत्याग्रह चल रहा है, इससे पहले भी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस का मामला था, उस पर तो सरकार सुनी थी। लेकिन ये जो आंदोलन नहीं कहेंगे, इसको सत्याग्रह कहेंगे, ये गड़बड़ाना कब से शुरू हुआ, कमजोर पड़ना कब से शुरू हुआ? देखिए, एनसीएल ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था, हम लोग गए, उसमें कोई राजनीतिक इंटरफेयर नहीं था। उसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन की मुद्दा हुई, मैं गया, खान गए, उसमें उसमें भी हम लोग को जीत हासिल हुई। उसके बाद ये तीसरा इसी 17वीं बीपीएससी की बात हुई, तो 17वीं बीपीएससी में सारे के सारे नेता लोग अपने, प्रशांत किशोर चला है अपना पूरा टीम लेके, तेजस्वी यादव आ गए, आपको आलोक कुमार आ गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी आ गए, राहुल गांधी आ गए, पप्पू यादव आ गए। ये सब लोग आगे किए क्या? ये लोग केवल और केवल ये हिसाब दें कि इन लोगों ने बच्चों के लिए क्या किया। कोई प्रशांत किशोर को पीआईएल डाले हैं तो, और बाकी छोड़ के किसी ने तो कुछ किया ही नहीं। और प्रशांत किशोर का आगमन ही
इस आंदोलन के ये आपको कहिए कि इस री एग्जामिनेशन नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर राजनीतिक इसमें नहीं आते तो निश्चित रूप से शिक्षक और छात्र मिलके इसको हम लोग पहले ही जीत गए होते। और ये जीतने वाली बात थी, क्योंकि कैट माने बिल्ली होता है, इसलिए 70वीं बीपीएससी का मतलब होता है री एग्जाम, क्योंकि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है बीपीएससी को। परमार और सत्यप्रकाश शर्मा ने बीपीएससी की छवि को बर्बाद कर दिया है पूरे भारत स्तर पर। और ऐसी परिस्थिति में अगर छवि को सुधारनी है तो निश्चित रूप से री एग्जाम होना चाहिए। आप लोग अगर कुछ भी अगर बात बोलते हैं तो आप लोग को डायरेक्ट नोटिस भेज दी जाती है। नोटिस भेज क्या करेगा लोग? नोटिस नोटिस अगर हम लोग बोलते हैं नोटिस, हम लोग पास नोटिस चलाता है। नोटिस को तो मैंने नाम दिया लव लेटर। लव लेटर भेज दिया जाता है, 10-10 को लव लेटर मेरे पास है। और सबका और और ये लोग जो काम करते हैं ये लोग को फांसी की सजा होनी चाहिए। हम लोग अगर बच्चों के हक की आवाज उठाएं तो नोटिस आता है, और ये लोग बच्चों की जिंदगी के साथ खेल जाएं तो ये लोग कल भैया कोई ले, ये लोग बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। रिमांशु को डाल दिया लोग इतने दिन तक जेल में। क्या बेचारा क्या कर रहा था? वो यही ना कर रहा था कि भाई बच्चों का री एग्जामिनेशन हो। खान के पास नोटिस आ गया, मेरे पास नोटिस आ गया, सारे शिक्षकों के पास नोटिस आ गया। तो ये नोटिस भेज के अगर डरवाना चाह रहे हैं तो परमार को ये दिमाग में रहना चाहिए कि आपके नोटिस से कोई तो डरता नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं बजरंगबली को छोड़ो किसी के बाप से नहीं डरता हूँ। आज महाशिवरात्रि के दिन मैं बोल रहा हूँ कि आप नोटिस भेजो, जेल भेज दो हम लोग को, लेकिन दम है तो री एग्जाम कराओ, क्योंकि आप गलत है, गलत है, गलत है। गलत का विरोध करना हमारा धर्म है और हम करेंगे। चलिए एक चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा कि जब आयोग हो या फिर सरकार हो, आप लोगों से प्रमाण मांग रहे थे, सबूत मांग रहे थे, आप लोगों ने भी इधर कहा कि आप लोगों के पास सबूत है, क्या है वो सबूत? सबूत तो है ही है मेरे पास। मैं शुरू में कह रहा हूँ कि बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई। बापू परीक्षा परिसर माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई और 18 सेंटर पर उसका परीक्षा लिया आपने 6 दिसंबर को जब हम लोग आंदोलन किए थे गर्दनी बाग, तो आपने नोटिस निकाला था 8:43 रात में कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तब 13 दिसंबर को परीक्षा हुई और 4 जनवरी को परीक्षा हुई, तो दोनों में नॉर्मलाइजेशन हो ही गया। तो यही सबसे बड़ा आधार है हमारे लिए, क्योंकि और एविडेंस के बारे में क्वेश्चन लिख की मैंने बात कभी की ही नहीं, क्योंकि मुझे उस बात का आइडिया नहीं था। लेकिन इस बात का आइडिया था कि परमार ने नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया है, नॉर्मलाइजेशन का जो नॉर्मलाइजेशन लागू किया है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई है। और ये दोनों पर्याप्त है कि इस परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए। अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से बच्चों के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा, और आने वाला इतिहास कम से कम परमार और सत्यप्रकाश शर्मा को माफ नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे दरोगा गुरु रहमान सर। इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जब से पॉलिटिकल पार्टी का हस्तक्षेप हुआ है बीपीएससी सत्याग्रह में, तब से जो सत्याग्रह है कमजोर पड़ना शुरू हो गया। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इसमें अगर सिर्फ छात्र और शिक्षक रहते तो अभी तक जो फैसला रहता वो छात्रों के हित में आता। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बन रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई। आज महाशिवरात्रि के दिन मैं स्पष्ट रूप से बोलने जा रहा हूँ कि आज जो हमारे पास बच्चे जो वेद लेके आए हैं, जो जिस चैनल को हमारे सामने लाए हैं, इस चैनल की सबसे बड़ी खूबी, सबसे बड़ी सच्चाई हम देखे, ये सनसनी नहीं, सच्चाई बताता है, और छात्र हित के लिए तो पूरी तरह से डेडिकेटेड है। इसलिए इसको सनसनी नहीं, सच्चाई समझकर इसको देखिए, जरूर देखिए, क्योंकि यह निश्चित रूप से छात्रों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जय हिंद।